भक्ति में विलासिता गिरधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। पंखा बंद करो। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग की जननी है। भक्ति ज्ञान वैराग की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालिया नाग विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर सकता। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिया नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगे। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालिया नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णव को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जब सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाभ्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक दीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं भक्ति रस से सींचना पोसना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक दीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो। समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि पान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। उस समय दावाग्नि फैली और ब्रजवासी घिर गए, तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में
मशगूल हो गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गईं। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण को वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण के वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रास लीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उसकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उसकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही है। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण बंसी बजाने लगे। गोपियाँ बंसी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। वेणुनाद हुआ विषयानंद ई ब्रह्मानंद। वेणु श्रवण का आनंद हुआ आनंद है जिसके सामने विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट हैं। गोपियाँ घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थी और भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वेणुगीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियों होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। गोपियाँ कहती हैं, हमारे नयन तथा नयन युक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गो बालकों के साथ वन में गायें चराने के लिए आते जाते हों, अपने ओष्ठ द्वय पर मुरली धारण किए हों और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। बलराम, श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आँखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों के
कृष्ण सेवा में जुटने में है। अरे सखी, कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन तो। यह बंसी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है, और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उनकी पटरानी जो है, प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपश्चर्या की है, उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसे कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी, मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है, सो वह भगवान की प्यारी है। ठंडा सारा बैर द्वेष कटुता अपने पेट में रखता है। वह यह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन जाता है वह भगवान को भाता है। बांसुरी ने कहा कि मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है, किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले तो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहें, धीरज न गंवाना। कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है तो गम खाने वाले का मन बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वह स्वयं भी अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपनी स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ। सो सज्जन दुर्जन, छोटे बड़े, नाग कस्तूरी, मृग, गाय सभी डोलने लगते हैं, सभी को आनंद होता है। वैसी मधुर तान छेड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है, उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी मत न बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह अकेली होती है वह मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। श्रुमुच्चरो यथा स्यार्या
एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरुओं की हर्षाश्रु है। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपड़ैल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने में मन ही नहीं लगता है। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं, ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबने पर लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर यह बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। धन्या हरिण आकर्ष्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनिया पागल होकर दौड़ी आई हैं और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती हैं। हिरणी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती हैं। उनका पति उसको सहकार देता है। इनके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनियाँ धन्य ही हैं, भाग्यशाली भी हैं कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं, और कुछ तो उनके पास है ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सह कृष्ण सारा अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली पति ने सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनियों को उनके पति सहयोग देते हैं, और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं हैं किंतु बाधा भी डालते हैं। सो ये हिरनियाँ बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हिरनियाँ भी श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकती हैं। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बंसीनाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपनी कान रूपी दोने के द्वारा बंसी के नाद मृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रसी बंसी की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पंछी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पीने जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है। सो यहाँ भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो यमुना जी का जलपान करने के लिए भी वृक्ष के नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने में कृष्ण से विरह हो तो जो होगा। वृंदावन के पक्षी सामान्य पंछी नहीं, पूर्व के मुनि हैं।
अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पंछियों को। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ, फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता, कौन है वह? गोपियाँ, वह मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगने पर झरझर वर्षा आ पहुँचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा? नहीं, गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के कारण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं। गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। अतः वह कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच आता है, सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पार देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद में फूलने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहां से गायों को पुकार रहा है। बंसी में से गायों को नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना गायें आनंद से दौड़ने लगी हैं। देख तो गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। कैसा मनोहर दृश्य है यह। एक अपनी बात मैं बता दूं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ, तब मुझे लगता है गाय मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुक कर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। ये गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तब उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का देहाध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं, उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो जा नहीं सकती हैं, तो तरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंक कर भगवान का अभिवादन करती हैं। जड़ चेतन सभी बंसीनाद से मोहित हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। श्याम की उस मधुर बंसी के सितम की बात कहें तो क्या कहें, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। ऐ श्याम, तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, मुनियों का छूटा ध्यान, प्रेम भक्ति रस पिया। पशुओं ने तजी घास, पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर, पवन थिर हो गया। ऐसी बजाई बांसुरी सब लोक बस किया। ब्रह्मानंद रस दीजिए, अभी देर क्यों किया।
नारद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रासलीला होती है। नारद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रासलीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थीं। वन में हो रहा है वेणुनाद। वे घर में रहते हुए भी सुन सकती हैं। जब दृश्य दर्शन दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु यह बधिर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियाँ अनायास समाधिस्थ हो गईं। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयतां ययौ। कृष्ण क्रीड़ाओं के दर्शन करती हुई गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरणा होती रहती। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं रहती। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते हैं, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास हो जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ है। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियाँ अनायास पाती हैं। योगियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। गोपियों द्वारा कष्टसाध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। यह गोपियाँ ही नहीं ज्ञानी हैं। ज्ञानी की योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या। ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जब ध्यान कीर्तन करो। हर वर्ष में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर ही में रहना अच्छा नहीं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थ में बसकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है। सो भक्ति
पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जागेगा। इस सर्वोच्च गोपी भाव में जो तो अपना देह भान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देह भाव शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर भी गोपी भाव जागता है। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देह भान ही न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। उतना वासना तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावाग्नि शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकेगा। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्येक स्वरूप नाद ब्रह्म, इसमें तन्मयता होने पर पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ईश्वर का प्रत्येक स्वरूप नाद ब्रह्म, इसमें तन्मयता होने पर पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया तो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्तुओं का दान किया। एक बार गो बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की संक्षिप्त कथा। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है और जीव को रासलीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोपियों के घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष अहोभाव तिरस्कार वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। तो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थान पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है।